नीट मेडिकल के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। अक्सर हिंदी मीडियम व ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को यही भ्रम रहता है कि वह इसमें कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन अब यह भ्रम टूटने लगा है। गांव खुर्द निवासी अब्दुल कादिर ने इस परीक्षा में कामयाबी हासिल करके 670 अंक प्राप्त किए हैं। पहले कादिर को भी यही लगता था कि वह हिंदी मीडियम के छात्र हैं और गांव में रहते हैं, इसलिए वह इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने 2 बार प्रयास किया और 2 बार इसकी परीक्षा दी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद वह अपने पुश्तैनी काम दूध के काम में लग गए और परिवार का हाथ बटाने लगे। जैसे ही कोविड आया तो उन्होंने कोविड में काफी लोगों की स्थिति को खराब देखा और उन्हें लगा कि डॉक्टर की इस समय क्या भूमिका है, तो उन्होंने एक बार फिर डॉक्टर बनने की ठानी और फिर एक बार उचित मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई में लग गए और लगातार प्रयास करके पढ़ाई में उन्होंने कामयाबी हासिल की और इस बार उन्होंने कामयाबी हासिल करके एक नया कीर्तिमान बनाते हुए 670 अंक प्राप्त कर अपने गांव का नाम रोशन किया। इससे उनका परिवार जो है फूले नहीं समा रहा है। इस कामयाबी से यह साबित होता है कि अगर उचित मार्गदर्शन मिले और लगातार मेहनत की जाए तो कामयाबी के रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। हाय, मेरा नाम कादिर है और मैंने नीट 24 में 670 स्कोर किया है और मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मेरी 12th 2018 में हुई थी। उसके बाद मैं थोड़ा इधर उधर लग गया था, मैंने कॉलेज ले लिया था, फिर मेरा मन किया उसे छोड़ने का। तब मैंने दोबारा तैयारी स्टार्ट करी, तब जाके मेरा इस साल हुआ है नीट में। और मैं कुछ घर के कामों में भी लगा हुआ था, जैसे यहीं पे मैं रहता हूँ तो इसलिए शायद बीच में मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर मैंने इस साल दिया तो तब जाके अच्छा स्कोर हुआ। हिंदी मीडियम में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है हमें कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसमें ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाते, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बुक्स इंग्लिश की पढ़ लो, हिंदी की पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम है। और पेपर भी दोनों लैंग्वेज में आता है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। मेरा स्कूल यहीं सहारनपुर में JV जैन था, जो हिंदी मीडियम से था। वहाँ पे कुछ ज़्यादा मुझे ऐसा दिखा नहीं कुछ कि आगे जाके क्या करना है। बाद में जब मैं शाहिद सर से मिला तो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे सही रास्ता दिखाया कि इसमें तैयारी की जाए तो शायद हो जाए। फिर मैंने अच्छे से टेस्ट दिए ABC इंस्टीट्यूट के और सभी टीचर्स की बात मानी, तब जाके मेरा इस साल हुआ है। किस तरह से गाइडेंस आपको मिला, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के छात्र, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं जब सोचा इस बारे में, मुझे पापा ने, भाइयों ने बताया कि इसमें तैयारी की जाए, तब मैं अपने शहर में कुछ लोगों से मिला, तब मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया किसी ने। मतलब सब ऐसे ही पैसे वैसे उतारने वाले थे। फिर मैं शाहिद सर से मिला तो शाहिद सर ने मुझे अच्छे से समझाया, इन्होंने गाइड किया, तब जाके मैं लगातार करता गया, तब जाके इस साल हुआ है। जैसे शाहिद सर मेरे से बातें करते थे तो मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मेरी बुक्स अलग है या मैं मेजॉरिटी बच्चों में अलग हूँ हिंदी मीडियम से। ऐसा फील होने नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगभग मेरे हिंदी वाले, इंग्लिश वाले सभी डाउट्स क्लियर हो जाते थे। तब इसलिए मुझे अलग नहीं लगा कि मैं अलग हूँ या दूसरे बच्चे अलग हैं। मीडियम में रहकर इतनी बड़ी रैंक लाना तो स्वाभाविक सी बात है कि आप दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं कहीं ना कहीं। जी। जो बच्चे अक्सर हिंदी मीडियम से कर लेते हैं तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगा, बच्चे पहले तो ये सोच लेते हैं कि हम छोटे स्कूल से हैं या फिर दूसरे CBSE या फिर ICSE बोर्ड, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, ऐसा सोच लेते हैं हम लोग, जबकि ऐसा नहीं है। वो शुरुआत में अच्छा पढ़ लेते हैं, हम बाद में अच्छा पढ़ लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अच्छी सेम ही रहती है, क्योंकि बुक्स हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और पेपर भी हिंदी में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है। दूसरी बात, गाइडेंस अच्छी हो तो सभी कर सकते हैं। पहले मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे। लास्ट के कुछ मंथ्स में मैंने देखा ABC के जो टेस्ट थे उसमें मेरा धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। पहले काफ़ी कम आते थे, लास्ट के मंथ में अच्छे स्कोर थे, बल्कि जितने अभी आए इससे भी ज़्यादा आते थे टेस्ट में। तो शायद उसी वजह से, क्योंकि जब मैं पेपर दे भी रहा था तब मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे पेपर ABC इंस्टीट्यूट ने बना के भेजा है, सेम पेपर लग रहा था, तब जाके इसी वजह से शायद इतने अच्छे मार्क्स। सिमिलरिटी ये थी कि मैं तीनों सब्जेक्ट में से ये सोचता था कि तीनों में से कौन सा उठाऊं, तीनों ही इजी लग रहे हैं, सभी क्वेश्चन करे हुए लग रहे थे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैं टेस्ट में कर चुका था, सॉल्व किए बिना मैं मार्क करके आगे बढ़ा था, बाद में सॉल्व किए थे क्योंकि वो करे हुए थे ABC इंस्टीट्यूट में मेरे। जिस समय आपने पेपर दिया तो उस समय आपको ये आभास हो गया था पेपर देते ही बिना आंसर की मिलाई मैं बात कर रहा हूँ
मेरा सिलेक्शन अच्छे नंबरों से होगा? हाँ, वो मैं वहीं पे देख चुका था कि ऐसा है, जब क्वेश्चन ऐसा लगता है कि करे हुए हैं तो लगता है कि कितने ही गलत हो जाएंगे, तभी पता चल गया था कि कोई भी अच्छा कॉलेज मिलेगा और मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर घर पे आके एक संतुष्टि नहीं होती जब तक मार्क्स चेक नहीं करते, तब चेक किया, तब पता चला, तब मैंने सभी टीचर्स को बताया कि मेरे अच्छे मार्क्स हैं। अभी अभी कल ना करके अभी से स्टार्ट करें और किसी अच्छे टीचर या गाइड करने वाले से मिले, फिर वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जैसे शाहिद सर है जो बहुत अच्छे मोटिवेटर है और बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं, खुद बायो पढ़ाते हैं और बायो में पूरे पूरे मार्क्स भी दिलाते हैं बच्चों को। इनसे मिलेंगे बच्चे अगर सहारनपुर के, तो ऑब्वियसली वो कर पाएंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के। ऑल ओवर आप अपना जो क्रेडिट है ये किसे आप देना चाहें? मैं अपनी जर्नी का क्रेडिट तो अपने भाइयों को दूंगा, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। मैं जैसे 12th काफ़ी पहले हो गई थी, फिर बीच में कॉलेज वाली छोड़ दिया, फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया और अब भी करते, अगर अभी भी ना होता, उनको देता हूँ। और दूसरा, जैसे मुझे शाहिद सर ने पढ़ाई में, तो शाहिद सर ने ही गाइड किया, और दूसरी बात मोटिवेट भी किया है। हर चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनके साथ शेयर करता था, सभी डाउट्स क्लियर करते थे। मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे बायो में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है शाहिद सर की मदद से, और केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे स्कोर है, और फिजिक्स में तो फुल मार्क्स आए हैं 180। मेरा नाम राजिक है। मैं छोटी सी हमारी दूध की डेयरी है, ये आप सामने देख रहे हो, और हम 3 भाई हैं। हम तीनों इसी से जुड़े हुए हैं, इसी लाइन से। और ये हमारा छोटा भाई है जिसने अभी नीट फाइनल की है, ये भी इसी लाइन में जुड़ा हुआ था। तो उसने भाई ने थोड़ा सोचा कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। वो किसी से मिले, टीचर से, और उसने आके हमें थोड़ा बोला कि हमें थोड़ा टाइम दो तो मैं कुछ अलग करके दिखाऊं। तो लग तो रहा था हमें थोड़ा, हमारे बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, लेकिन हमारा दिल भी थोड़ा कर रहा था कि भाई होगा या नहीं होगा। लेकिन हमने बच्चे को टाइम दिया तो बच्चे ने इंशाल्लाह कामयाबी दे दी और नीट फाइनल कर दिया। शाहिद सर हैं, कोई शाहिद सर से मिले और उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया। फिर उसने आगे हमें बोला कि जी मुझे नीट फाइनल करनी है। तो हमने उनके लिए कुछ टाइम का डिसीजन बनाया कि भाई इसका, भाई का टाइम ये निकाल के थोड़ा टाइम आप क्लियर करो, थोड़ा हम करें, और भाई को निकाल लो। तो हमने भाई को थोड़ा टाइम दिया। तो आज आप संतुष्ट हैं? जी इंशाल्लाह बहुत संतुष्ट हैं हम। अभी जो आपने उसे समय दिया, उसने नीट निकाला, मुझे लगता है अब और आपको समय देना पड़ेगा उसे जी। और उसे सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबी जर्नी पढ़ाई अब उसकी शुरू हुई है। जी तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसे माँ बाप जो कहीं अपने बच्चों को ये छोड़ करके हिंदी मीडियम का बच्चा है, या ये सोच करके कि ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप खुद उदाहरण इस बात का, तो ऐसे माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे माँ बाप को हम कहना चाहेंगे, जो बच्चा किसी भी फील्ड में, इससे भी अलग किसी भी फील्ड में जो कुछ करना चाहता है और उसका माइंड है इस तरह का कि वो कर लेगा, तो उसे फुल आज़ादी दो, फुल कॉन्फिडेंस दो, बच्चे का हौसला बढ़ाओ, जो अच्छे से अच्छे वो अपने काम को कर सके। मेरा नाम नूरजहां है और कादिर डॉक्टर बना है। हमारे गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है, सब ख्वाहिश थी अब जो डॉक्टर बना, अच्छे पढ़ाई कर रहा, बहुत मेहनत करी, क्या कहना चाहोगे कि कैसा डॉक्टर बनेंगे? बढ़िया डॉक्टर बना जी, सबसे बड़ा। अजी मेरा नाम साजिदा है। मेरा बच्चा बहुत मेहनत का था और बहुत मेहनत करी है मेरे बच्चे ने, और रात दिन जागता था, और मैं अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी कि मेरा बच्चा कामयाब हो जावे और मेरा बच्चा दुनिया की सेवा दुनिया की सेवा में लगा रहे। और मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत करी है और कई साल में मेरा बच्चा पास आया। मेरा नाम मिसबा है, मैं कादिर भाई की छोटी बहन हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ABC इंस्टीट्यूट से उन्होंने कोचिंग ली है। शाहिद सर ने उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत से बढ़ाया है, उनके बहुत से टेस्ट लिए जिनसे उन्हें ये लगा कि हाँ हमारे यहाँ से कोई टॉपर्स निकल सकता है। मुझे उन्हें देख के बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है, मैं भी ऐसी डॉक्टर बन के सेवा करना चाहती हूँ और नाम रोशन करना चाहती हूँ। हमारे बच्चे का नाम मोहम्मद कादिर है। अच्छा, हमारा बच्चा परीक्षा देने गया था डॉक्टरी की, वो कामयाब होएगा, अल्लाह ताला ने उसे कामयाब कर दिया। हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है, कामयाब होएगा। गुरु बढ़िया मिला, बढ़िया पढ़ाने वाला मिला, शिक्षा अच्छी दी है, बढ़िया रहा। गाँव का बच्चा बहुत कम पढ़ता है, नहीं बहुत, मतलब कहाँ यहाँ तक आ सके, अगर बहुत अच्छा बच्चा रहा हमारा। जय जुल हक।
जैसा बच्चा आपका ये कामयाब हुआ है जी। NEET में, नौकरी में, जी क्या कहना चाहेंगे? अजी बस हमें यही कहना कि हमें बहुत अच्छी खुशी हुई हमारे घर में, पहले खानदान में, पूरे बल्कि गांव में ही पहली बार ही ऐसे नंबर आए इसके बच्चे के। ये पढ़ाई भी अब पहली बार ही हुई, इससे पहले गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं है। पहला डॉक्टर गांव का है। जी पहला डॉक्टर है, तो बस इस बात के लिए बहुत खुशी है। मैं शाहिद अंसारी, डायरेक्टर एबीसी इंस्टीट्यूट सहारनपुर। कादिर, जिन्होंने नीट यूजी 2024 में 670 अंक प्राप्त किए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उसके माता पिता, उसके जो भाई बहन हैं, उन सभी को मुबारकबाद देता हूं। कादिर जो हिंदी मीडियम से बहुत अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास की थी, उसने 1-2 साल खुद अपनी मेहनत से नीट जैसे कठिन परीक्षा में तैयारी की और वो एग्ज़ाम दिया। जैसे कि उसको पहले और दूसरे प्रयास में सफलता नहीं मिली। कोविड के दौरान जिस प्रकार से उसने मरीजों को, दीन दुखियों को परेशान होते हुए देखा, फिर दोबारा से उसने नीट की तैयारी के बारे में सोचा और उसके बाद एबीसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। एबीसी इंस्टीट्यूट ने, जैसे कि कादिर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे, उन्होंने एबीसी इंस्टीट्यूट के जो हिंदी मीडियम का बैच है, पहले उसको ज्वाइन किया, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाला बैच ज्वाइन कर निरंतर मेहनत व प्रयासों से आज नीट यूजी 2024 में 670 अंक प्राप्त किए। मैं जैसा जानता हूं कि कादिर बहुत ही मेहनती बच्चा है। इसने ठान रखी थी कि मुझे नीट में पास होना है और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। उसके लिए इसने खूब मेहनत व प्रयासों से ये मुकाम हासिल किया। मैं डायरेक्टर एबीसी इंस्टीट्यूट होने के नाते इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं आगे चल के एक बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, अपने गांव का नाम पूरी इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में रोशन करेंगे।